क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, इट इज -4x² मल्टीप्लाई बाई -6xy² मल्टीप्लाई बाई -3y। देखिए यहाँ पर ना 3 बार निगेटिव है ना, क्या होना है, रिजल्ट निगेटिव होना है। तो करें क्या, -4 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं क्या -6 करते हैं, फिर करते हैं क्या करते हैं, ठीक है नेगेटिव है तो क्लोज कर लीजिए ब्रैकेट में। और फिर क्या हमारा वेरिएबल्स में x² है मल्टीप्लाई बाई, इट इज y² है मल्टीप्लाई बाई y है। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 इंटू 3 22, इट इज -72, ठीक है। x² इंटू एक्स क्यूब, y² इंटू y क्यूब, इट इज डन एंड सिंपल आंसर, वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, राइट। तो जल्दी से बढ़ेंगे आगे, देख लिए। ओके चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए क्या बोला गया है 14 नंबर में सवाल, इट इज सर -3/5 -3/5 s² t मल्टीप्लाई बाई 15/7 s t² q मल्टीप्लाई बाई 7/9 s u², नहीं है ना, u²। अब करते क्या है यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या होगा हमारा, इट इज -3/5 मल्टीप्लाई बाई 15/7 मल्टीप्लाई बाई 7/9, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा सर क्या, s² t मल्टीप्लाई बाई s t² u मल्टीप्लाई बाई s u², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कटेगा किसे सर, 3 से कटेगा, ठीक है। इसको करते हैं सर कैंसिल, कटेगा सर 3 से, ये कटेगा 3 से कट गया, 7 7 कैंसिल हो गया, यानी पूरा मिला जो है कट गया। यहाँ पर निगेटिव है ना, तो आंसर कैसा होगा, माइनस में होगा, कैसा होगा, माइनस रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब डायरेक्ट क्या करो, सोचो ऐसे, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s है और यहाँ पे s है। अगर हम इसके पावर को अगर हम एडिशन करना स्टार्ट करें, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा, +1 3 +1 4, तो क्या होगा s⁴ हो गया, ओके। t यहाँ पर अकेला है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर t नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा t³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर u यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर u 2 है, तो कितना होगा 1 + 2 3, क्या हो जाएगा u³ इज डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, क्या है 15 नंबर का आंसर, एवरीवन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है सर, ये क्या है सर, -2/7 है, यहाँ पे क्या है सर -14/5 है, यहाँ क्या है तुम्हारा -3/4 है। आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा, सेकंड स्टेप हम लिख रहे हैं, हम सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठा कर ले रहे हैं ना, इसको इस पर इसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या होगा हमारा -2/7 मल्टीप्लाई बाई -14/5 मल्टीप्लाई बाई -3/4, डन। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करने पर सर u⁴ कितना होगा, 4 होगा, और क्या हमारा ये v है, मल्टीप्लाई बाई q, v का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई q² v क्यूब, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए सर ये कटेगा किसे, 7 से कटेगा 2 टाइम्स में, कट गया, ठीक है। कैंसिल कर दें, कितना होगा वैल्यू होगा, ये 2 से 2 ये कट गया है ना। ऊपर क्या है सर, माइनस माइनस फिर माइनस है, 3 पर माइनस है तो आंसर कैसा होगा, निगेटिव होगा। अच्छा नीचे कितना है तुम्हारा 5 है, तो कटेगा नहीं, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना तुम्हारा वैल्यू -3/5, ओके। अब यहाँ पर कंबाइन करते हैं, u यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ कितना तुम्हारा 2 है, 4 + 1 5 + 2 कितना होगा 7, u⁴ कितना हो जाएगा 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट v, v कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, कितना हो गया 4 + 3 7, यानी v का पावर कितना हो गया सर 7 हो गया, -3/5 इंटू u⁴ इंटू v⁴ हो गया आंसर, डन। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला, इट इज सर ab² मल्टीप्लाई बाई -b² c इंटू -a² c³ इंटू -3abc, ठीक है ना। नेगेटिव कितना बार है, 1 2 3 बार है ना, तो करते क्या है, देखिए यहाँ पर a² मल्टीप्लाई बाई -b² c, ठीक है, और क्या है सर मल्टीप्लाई बाई -a² c³ मल्टीप्लाई बाई, ओके हो गया डन। देखो यहाँ पर करते क्या है, पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई तो हो रहा है सर, निगेटिव कितना बार है, निगेटिव है सर ऑड टाइम्स, कितना टाइम्स है, ऑड टाइम्स निगेटिव रहेगा है ना, मतलब आंसर कैसा होगा, माइनस में होगा। तो अगर इवेंट टाइम होता तो आंसर कैसा होता है, पॉजिटिव
अगर और टाइम्स तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव होगा, तो आंसर तो नेगेटिव ही होने वाला है। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे। ए को देखो कितना बार है, ए कहाँ कहाँ है सर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे है। अगर आप इसके पावर को काउंट करो तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 1, यहाँ पर सर कितना है 2 और यहाँ पे 1, 1 + 2 3 + 1 4, तो ये होगा कितना a⁴ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो b यहाँ पर है, यहाँ 2 है और क्या हमारा यहाँ पर 1 है, कितना होगा 2 + 2 4 + 1 5, क्या तुम्हारा b⁵ हो गया, ठीक है। अब c को देखो, यहाँ पर अकेला है, 1 और 3 4, 4 1 5, कितना हो जाएगा b⁵, ये आपका सिंपल आंसर हो गया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो नंबर रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। अरे हाँ, यहाँ पे -3 है ना, यस, क्या था वो? यहाँ पे सर -3 है तो -3 लगा देते हैं, यहाँ पर हमारा सीट हो गया और हमारा क्या हो गया, खत्म। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला गया है 17 में, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर सर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको हम क्या करते हैं सर, सेपरेट कर लेते हैं, है ना। चलो एक स्टेप आप लिख लीजिएगा, सेकंड स्टेप हम लिख रहे हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, इट इज सर 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई -6, ओके। फिर हमारा वेरिएबल्स क्या क्या है सर, मल्टीप्लाई बाई x² y z मल्टीप्लाई बाई y² z x मल्टीप्लाई बाई x y z², ठीक है। तो कैंसिल हो सकता है, काटेंगे उसको, तो ये कटेगा हमारा कितना टाइम्स में, टाइम्स में कटेगा, अब नहीं कटने वाला है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस, और टाइम्स नेगेटिव है, 1 बार है ना, फिर क्या होगा तुम्हारा माइनस में रहेगा, तो रहेगा सर माइनस, ठीक है। अब ऊपर कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 × 2 कितना होगा 8 होगा, नीचे कितना है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो 8/3 हो गया। अब यहाँ पर वेरिएबल को काउंट करो, 2 3 + 1 4, x⁴ कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। y को देखो 1 2 3 3 + 1 4, y⁴ कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। फिर देखो 1 और 2 4, सबका पावर है तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया, खत्म कहानी, तो था ना। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल्दी देखिए बढ़ेंगे आगे, बोलिए क्या डाउट था इसमें, आगे चलो देखो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई -2/3 a² b बाई 6/5 a³ b² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। यानी कि पहले तो हमको सर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करना है कि जिसमें हमारा a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहला बात हमको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे सर -2/3, 18 नंबर, मल्टीप्लाई करना है किससे, a² b मल्टीप्लाई किसे करना है अपने को, इट इज सर 6/5 a³ b², ये ना मल्टीप्लाई करने वाला, फिर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, पहले हम लोग क्या करेंगे सर, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना होगा -2/3 इंटू हाउ मच 6/5, फिर क्या हमारा ये वेरिएबल्स कितने हैं सर, a² b इंटू a³², ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितना आएगा, इसको कैंसिल करते हैं, कितने कटेगा 2 से कटेगा ना, वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा -2 इंटू 2 हाउ मच -4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या तुम्हारा ये a का पावर कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना होगा 5, a⁴ हो गया तुम्हारा 5, और b कितना हो जाएगा b³ हो जाएगा। यानी ये जो पार्ट है जिसको सिंप्लीफाई किया गया है, इसका आंसर कितना आया है -2/3 a² b मल्टीप्लाई बाई 5 a³ b², इसका वैल्यू हमारा इतना आया है। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में है क्या, ए का वैल्यू मालूम है और क्या हमारा बी का वैल्यू मालूम है, ठीक है। अब देखो वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पुट करें, जहाँ जहाँ पर हमारा ए बी है, LHS RHS के बराबर आएगा, क्या होगा LHS RHS के बराबर आएगा, इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन। करते हैं क्या, नाउ वेरीफाइंग वेरीफाइंग एट a = 2 एंड b = हाउ मच 3 है, आपको ए और बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, ठीक है सर।
करेंगे, देखिए यहाँ पर -2/3, ठीक है। अब बताओ ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है, बात नहीं, इट इज क्या सर -2/3, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इंटू वैल्यू कितना है तुम्हारा 3 है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ तो पावर कुछ है नहीं तो क्या हो जाएगा 3 होगा, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई 6/5 ऐसे ही रहेगा, ए का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, तो क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, एकदम बराबर होना चाहिए इसके बराबर, क्या होना चाहिए सर -4/5 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, क्या हमारा वैल्यू 2 है ना, क्या करेंगे 2 to the power 5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई बी का वैल्यू कितना है 3 है, 3 का पावर 3 कर लेते हैं, आइए एक्सपेंड कीजिए, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम लोग देखें सबसे पहला बात तो सर 3 से 3 कटने वाला है, हाँ या ना, कट जाएगा, और इधर कुछ नहीं कटने वाला है, छोड़ देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा सर -2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, देखो 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 2 × 2 होता है ना, कितना जाता है वैल्यू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ तो हो गया, आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई, ये नहीं कटेगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे सर 6 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8, कितना हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो डिवाइड कौन कर रहा है हमारा 5 कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर रिजल्ट, इट इज सर एक्सपेंड कर लेते हैं पहले, -4/5 इंटू 3/5, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 इंटू 5 2 कितना होगा 30 इंटू 3 क्यूब कितना होगा 3 3 × 9 इंटू 3 कितना 27, नहीं पता है वो ऐसे देख लीजिए, अगर से लिखा हुआ है 2 to the power 5 क्या वैल्यू होता है सर 2 इंटू 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 2 क्या होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 32, और यहाँ 3 क्यूब है, इसको कैसे लिखे हैं 3 इंटू 3 लिखे हैं, इंटू 3, तो फिर कितना हो जाएगा 3 3 × 9 इंटू 3 27, बस ये वैल्यू डाला हुआ है, ठीक है ना। अब लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई, देखो -2 इंटू 4 कितना होगा रिजल्ट -8 हो जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा वैल्यू टोटल, 9 इंटू रहता था कितना 72, 72 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 6 कितना होगा 12 कैरी 1, 7 इंटू 6 कितना होगा 42, 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 43 432/5 इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले, 32 को मल्टीप्लाई किसे करना है 27 से करना है, किसको करना है 27 से करना है, तो करेंगे कैसे देखो यहाँ पर 27 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर 32 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 7 30 प्लस का 2 कर लेते हैं, का सर 0 2 7 1 कैरी 2 2 इंटू 3 6 प्लस का 2 8, प्लस का कितना होगा तुम्हारा 7 इंटू 2 कितना होगा 14 कैरी 1 2 2 4 प्लस 1 5, वैल्यू कितना जाएगा हमारा ये 4 6 8, अगला स्टेप में दिखाते हैं इसको, कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, इस हो जाएगा -4/5 इंटू हाउ मच 800, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पे स्पेस अब है नहीं, लास्ट स्टेप है, अब खत्म कहानी है, देखो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 8 इंटू 432 से, है ना, मल्टीप्लाई हो पाएगा डायरेक्ट, चलो 8 इंटू 2 कितना होगा 16 कैरी 1, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, 24 प्लस का 1 कितना होगा 25 कैरी 2, 8 इंटू 4 कितना होगा 32, 32 प्लस का 2 32 प्लस का 2 34, -3256/5 हो गया ना, यहाँ देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा तुम्हारा 4 इंटू 4 कितना 16 कैरी 1, 6 इंटू 4 कितना होगा 24 प्लस का 1 25 कैरी 2, 8 इंटू 4 कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 32 प्लस का 2 32, 34 होगा ना यहाँ पर 34 होगा ना, ये 34 होगा भाई, कितना 5, ये भी नेगेटिव होगा, तो क्या होगा सर हियर LHS इज इक्वल टू क्या होगा सर RHS, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, तो 19 नंबर आप लोग करके बताएं कि कितना आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन इतना करना पड़ेगा, तो आइए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई -8/21 x² y³ by 7 -7/16 xy² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x = 3 एंड y = 2, ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन इसके ही जैसा है ना,
बस यहाँ पे क्या है सर, उल्टा किया गया है, बट कोई बात नहीं, आसान है प्रोसेस। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहला बात सर लिखते हैं क्या है सर, वी हैव, क्या क्या है सर, -8/21 वाई क्यूब, मल्टीप्लाई करना है -7/16 ठीक है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा सर, अगर हम न्यूमेरिकल को सेपरेट करें तो कितना होगा सर, -8/21 मल्टीप्लाई बाई -7/16। ये हमारा वेरिएबल क्या होंगे सर, x² वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई, ये क्या होगा सर, x वाई, ठीक है। ये जैसे उसको छोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या होगा हमारा, ये इट इज बिकम सर -8/21 x² वाई क्यूब माइनस -7/16 वाई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक कैंसिल होने वाला नंबर है, कट जाएगा जो कट जाते हैं, ये कटेगा सर 3 टाइम्स में, कितना बार कटे तुम्हारा, ये 2 टाइम्स में कटेगा। वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2 कितना 6 हो, ठीक है। एक्स यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। वाई यहाँ 2 है, यहाँ वाई कितना है 2, सॉरी वाई कितना है 3 है और 2 5, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो करेंगे क्या, नाउ वेरीफाइंग एट x बराबर 3 y बराबर, क्या है सर, -8/21 इंटू एक्स वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये जो वैल्यू है ना वो पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। और वाई का वैल्यू कितना हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर का क्यूब करेंगे ना, का क्यूब कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखिए क्या है सर, ये -7/16 है इंटू एक्स वैल्यू कितना है सर 3 है, वाई का वैल्यू कितना है हमारा 2 का स्क्वायर है, इक्वल टू 1/6, एक्स का वैल्यू कितना है हमारा, एक्स इज इक्वल टू सर 3 है, ठीक है, क्या हो गया क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाई, वाई का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और क्या हो सकता है रिजल्ट, यहाँ देखिए, इट बिकम सर हाउ मच, -8/21 टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का क्यूब कितना होगा 2 8 इंटू 7/16 छोड़ दीजिए सही, 3 नहीं था क्या, हाँ 3 था, ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इक्वल टू 1/6, 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 9 27 टू, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, जो 4 2 8 6 32, कट सकते तो काट लेंगे अभी के अभी, है ना। ये कटेगा सर 3 टाइम्स में, कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा, और ये कटेगा कितने बार में तुम्हारा 4 टाइम्स में कटेगा, 4 हो गया, ठीक है। और सर यहाँ पे हम लोग कट कुट करते अगर तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, 2 से काटेंगे तो तुम्हारा ये होगा तुम्हारा 9, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, तो बहुत छोटा नंबर आने वाला है ना। चलो पहले हाल संभाल लेते हैं इसको, वैल्यू कितना है हमारे पास में, -8 इंटू 3 इंटू 8 2, -7/4 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू, क्या है, बस एक लाइन में खत्म कहानी। आ जाओ, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई फायदा है, फायदा कुछ है नहीं अलग करके, है ना। अच्छा अभी भी कट सकता है, देखो काटेंगे, बहुत अच्छा बात है, क्या कटेगा सर, ये से 7 7 कट गया, ठीक है, और कटेगा किससे तुम्हारा, ये काटेंगे सर इससे, कटेगा 2 आ गया, चलो खत्म करो इसको, -8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 3, सर माइनस छूट रहा है कहीं पर, माइनस कहीं पर छूट रहा है ना, यहाँ वाला माइनस छूट रहा है, माइनस लगा देते हैं इसके साथ, लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि रहा था क्या तक लिख दिए 2 तक लिख दिया ना, 3 छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, क्या हो जाएगा हमारा 8 -8 इंटू 3 इंटू, ये कितना तुम्हारा 2 है, कितना है सर 2 है, इंटू यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, लगा सकते कितना -1 लगा लेते हैं, और क्या है तुम्हारा ये 3 है,
इक्वल टू 9 टू 16 कितना होगा 144। आओ 8 माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, खत्म करो। कितना करें सर यहाँ पर 8 इंटू 2 कितना होगा सर 16, 3 3 9, वही वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगा 144 बराबर कितना आ गया 144। तो क्या हो गया तुम्हारा ईयर LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया खत्म। चलिए